हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ रजत जी हैं और अश्विनी जी हैं। दोनों ही बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आज कुछ डिफरेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं। आज तक मैंने ऐसा नहीं किया, तो दोनों का एक साथ ले रहा हूं। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो इनको काफी टाइम हो चुका है डिपार्टमेंट जाते हुए भी, तो इनसे हम काफी सारी बातें भी करेंगे कि डिपार्टमेंट कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करते हैं ये। बाकी ऑब्वियस हमारा ये मेन मकसद तो रहता ही है कि इन्होंने एंट्रेंस क्रैक किया। इनका रैंक 10 कितना था? 113 था। इतना इनका रैंक आया 17310 103, मतलब इन दोनों का इतना रैंक आया है, तो काफी अच्छा रैंक लिया। एडमिशन ली इन्होंने, मेहनत की। अब हमने वही पूछना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका पीयू का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम क्रैक हुआ। तो ये है रजत जी, ये है अश्विनी जी। तो रजत जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। तो आप मेरे पास ऑनलाइन थे ज्यादातर, है ना? लास्ट के 1 मंथ आप मेरे पास ऑफलाइन आए थे जब मॉक टेस्ट हमारे शुरू हो गए थे। तो मुझे याद है अभी तक कि रजत जी जब थे तो हमारी फोन में बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। 2-2 घंटे भी होती थी बातें, 1-1 घंटे भी होती थी शायद, है ना? इतना होती थी हमारे। तो रजत जी का मुझे पता था कि ये एग्जाम पक्का क्रैक कर लेंगे, 101% कर लेंगे। तो रजत जी, मैं ये आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि ना बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करें, कैसे तैयारी करें। जैसे आप अलग से और भी पढ़ते थे, तो वो सब चीजें ना आप बताओ बच्चों को कि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो। ठीक। जैसे मेरी सर के साथ जब बात होती थी तो हम ये डिस्कस करते थे कि यार क्या कैसे करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ें, क्या शेड्यूल होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं सर से यही पूछता था, सर मुझे टाइम टेबल बता दो कि कैसे कैसे करना चाहिए, सब कैसे कैसे नहीं। क्योंकि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, साथ साथ में मैं मॉक टेस्ट भी दे रहा था अलग अलग पेपर्स के, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। क्योंकि जो मोस्टली जनरल नॉलेज और वगैरह जो करंट अफेयर्स जो आते हैं, तो मोस्टली उन पेपर से दी जाती है। हाँ जी। तो मैं सर से वही पूछता रहता था, सर मैं तो बाकी मॉक वगैरह भी दे रहा हूँ और बाकी आपकी गाइडेंस चाहिए, बाकी जो लीगल वगैरह जो मैं सर से सब गाइडेंस वगैरह लेता रहता था। और जैसे कि अभी जैसे मैंने सर जब मैं आया, मैंने सर को बोला सर मैंने अश्विनी के साथ इंटरव्यू देना है। हाँ जी। तो अश्विनी के साथ इंटरव्यू देने का एक मकसद ये भी है कि मैंने तैयारी भी इस बंदे के साथ की थी। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि सर यही होता है कि आप जब किसी आपका दोस्त हो या कोई आपके साथ में पढ़ते हो, आप नॉलेज शेयर करते हो किसी के साथ, तो धीरे धीरे कर तो नॉलेज गेन होती रहती है, क्योंकि नॉलेज बढ़ने से बढ़ती है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करते करते, क्योंकि सर आप जैसे कि आपके पास एक सिलेबस है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपको पेपर देना आगे जाके एंट्रेंस का, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 15 दिन पढ़ लिए तो पेपर दे दिया। हाँ जी। जो आपको पता है कि पेपर हमारा इस जून जुलाई में आएगा, आप क्या करो, आप 6 महीने पहले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। धीरे धीरे जैसे सर थे हमारे, हमें सर थोड़ा बहुत बताते रहते थे कि ये करते रहो, धीरे धीरे स्लो चलो, स्लो स्टडी चलो, और धीरे धीरे करते जाओ। तो पेपर पास आएगा तो वही फिर मीटर की धीरे धीरे। तो आप जो 15 दिन रहते हैं तो आप उसमें मेहनत करो दबा के, पर इतना भी वो नहीं है कि आप पूरे महीने, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने बहुत दबा के, धीरे धीरे करो। इतना वास्ट सिलेबस भी नहीं है, आराम आराम से करो और चलते रहो, वही है बस। और रजत जी, मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट रहे थे लास्ट के डेज में? आपको पता है कि हम मॉक टेस्ट को एनालाइज करते थे बैठ के, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो देखते थे कि मॉक टेस्ट में गलतियां क्या हुई हैं। तो उस चीज का आपको कुछ बेनिफिट हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सर। मॉक टेस्ट आप कोई भी जैसे पेपर या एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अगर आप इससे भी कोई अलग एग्जाम दे रहे हो तो मॉक टेस्ट बहुत क्रूशियल चीज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एनालिसिस करना कितना जरूरी है? एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप उसको एनालाइज एक बार मत करो, बार बार करते जाओ। अब बार बार करोगे आपके दिमाग में चीज बैठेगी, और मॉक देते रहो। मॉक देना, मैं बोलता हूँ पढ़ने से ज्यादा मॉक। आपने 2 शब्द भी आपने किताब के पढ़े हैं, तब उसका भी मॉक दो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये काफी अच्छी बात बोली आज इन्होंने ना, मतलब मॉक टेस्ट कितने जरूरी है। मतलब मॉक टेस्ट आपको पता है कि यार क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या नहीं आएंगे। अगर आप टाइम लगाओ अपना, जैसे पेपर में टाइम लिमिटेशन होती है, आप बैड पेपर देने बैठते हो, अपना टाइम लगा लो, आप अपना आप मॉक टेस्ट रख लो आगे, और आप देते रहो। और जब आप फिर उसके बाद ईमानदारी के साथ चेक करो अपना पेपर, आप किसी नंबर बन रहे हैं, और अपने आप का लेवल देखो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, कहाँ पे नहीं। आपको पता लग जाए कि मेरे में कितनी कमी है, कितनी नहीं है। तो आप धीरे धीरे करते अपना करते रहोगे। और सर के साथ जब मैं बात बताऊं आपको, हम जब मॉक देते थे, हम देके आते सर के पास, हमें सर बोलते थे कि यार नहीं यार, नंबर तो तुम्हारे इतने बने नहीं। हमें लगता था कि नहीं यार, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, तो मेहनत करते थे, फिर मॉक देने आते थे, करते थे, फिर मॉक देने आते थे। हमने मॉक बहुत दिए, आपको भी पता था, हमने मॉक होते हैं काफी। 15 दिन हमने तो 3-3 4-4 मॉक दिए हैं। मतलब इनके शायद 10 दिनों में ही 40-50 मॉक्स ले लिए थे, है ना? और रजत जी की ना एक खास बात बड़ी थी, ये ना ऑनलाइन थे, मतलब स्टार्टिंग के जब आए थे ये मेरे पास। कब आए थे आप? कब आए थे मेरे पास? अगस्त सितंबर में आए थे ना शायद? लेट आए थे, अक्टूबर नवंबर में आए होंगे। जब भी ये मेरे पास आए थे तो इन घर में होते थे, तो ये अपने नंबर बताते थे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताते थे, कुछ हेर फेर नहीं होता था। जब अगर इनके 100 में से 25 नंबर भी आ रहे ना, तो ये सच बताएंगे कि सर आज के टेस्ट में नंबर कम आया है। एक दिन तो इतना सैड हो गए थे, इतना डिमोटिवेट थे कि सर मेरे नंबर बड़े कम आया, मैं बताओ क्या करूं। ये खास बात है, मतलब उनको पता था अगर उस दिन मैं सर को झूठ बोल देता कि मेरे नंबर 50 आए, 60 आए, तो शायद वो चीज गलत हो जाती। नंबर कम आए, इन्होंने सीखा कि नंबर ज्यादा कैसे करने हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर एक बात होती है, जैसे कि आप
आपके पास कोई स्टूडेंट आया भी हाँ अच्छा, जी। आप तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा देते हाँ हो जी। पढ़ाने के लिए और आप करते भी हो हाँ जी। और रिजल्ट आता भी है, ठीक हाँ है। जी। हम आए हैं आपके पास, हमारा हाँ जी। रिजल्ट आया है, तभी बिल्कुल। हम आपके पास बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल। कि सर की एज आपकी रिस्पेक्ट कर करके हमारे सर के जो हुआ है हमारे आपके हाँ नीचे जी। हुआ है। हाँ जी। तो अब हम बात आगे जाके यही करते हैं कि जैसे कि कोई मॉक दिया हमने, हाँ तो जी। आप सर को या झूठ बता रहे हैं, जो कर रहे हो आप खुद, आप अपने साथ अपने आप को धोखा दे रहे हो, बिल्कुल। कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को फूल बना रहे हो, ठीक है। ईमानदारी से दो, करो अपनी मेहनत, आपको पता है कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा और बाकी ऑल दी बेस्ट सब एस्पिरेंट्स को जो आप भी तैयारी करने लगे हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से करते जाओ, इतना बड़ा पेपर भी नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, कर दोगे सब, हो जाएगा। बढ़िया कर दोगे आराम से। अभी हम अश्विनी जी के पास आते हैं। अश्विनी जी की अगर मैं बात बताऊं तो एक ऐसे बच्चे थे ये लास्ट ईयर के जिनके लिए मैंने एक डंडा रखा हुआ था स्पेशल, है ना। तो मैं इनको मारता भी था, मतलब प्यार से मारता था, जोर से नहीं मारता था। तो इनकी ना एक चीज की कमी थी बस, इनका मैथ अच्छा, रीजनिंग अच्छी, जीके करंट सब कुछ अच्छा था, लीगल भी अच्छी, कुछ था ही नहीं जो अच्छा ना हो। इनकी सिर्फ एक चीज थी जो गलत थी, वो सिली मिस्टेक्स। ये क्या करते थे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस काफी सारे गलत कर देते होते थे। उनका जो मार्क करना होता है तो किसी और ऑप्शन में लगा देते होते थे, सिर्फ जल्दबाजी में। इसके कारण ये 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन गलत कर देते होते थे, लिटरली बता रहा हूं। तो उसके लिए मैंने इनके लिए स्पेशल एक डंडा रखा था, ठीक है। एक तो इनका एक सिग्नेचर भी हमने बना दिया था, जब भी ये गलत करते थे सिली मिस्टेक तो हमेशा ऐसे करते थे, वो सर गलत हो गया, ठीक है। बड़े प्यारे से इंसान है ये। तो अश्विनी जी अब ये बताओ कि आपने सिली मिस्टेक्स को कैसे खत्म किया, कैसे आपने एंट्रेंस क्रैक किया, कैसे आप पढ़े, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी थी, मतलब ये सब चीजें आपने कैसे की। सर मैं जब फर्स्ट डे आया था, हाँ जी। फर्स्ट डे आया था तब मेरी जो आपसे अपीयरेंस थी क्लास में, फर्स्ट अपीयरेंस, हाँ जी। मैं तो ये सोच के आया था कि हो गया ठीक है, नहीं हाँ हुआ जी। तो कुछ नॉलेज मिलेगी। अच्छा ठीक है। बट जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था, हाँ आपने अश्विनी जी रैंक लेना है, अच्छा। तो मैंने वो रैंक की तैयारी करी, तब जाके कहीं मेरा पेपर क्लियर हुआ। ओके, क्योंकि आपने मेरा गोल ही चेंज कर दिया। अच्छा। मैं यहाँ क्लियर करने आया था, बट Clear। आपने मेरा एम रखा कि हमने रैंक लेना है। ठीक है। तो शायद इस वजह से मेरा पेपर क्लियर हुआ, इसलिए मैं आपको वो पूरा क्रेडिट देता अरे नहीं नहीं अश्विनी जी, और ये इंटेलिजेंट है। हूँ। लास्ट जो मेरे वीक जो चल रहा था 10-15 दिन, मेरे से बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी, बिल्कुल बहुत होती है, ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने एक स्पेशल डंडा डंडा, निकाला हाँ अपनी जी। गाड़ी से और हाँ जी। फिर मेरे धीरे धीरे कम करवाया। हाँ जी। जो मैंने लास्ट मॉक दिया था शायद उसमें मेरे 54 या 55 थे, एग्जैक्टली। और मेरे उसी के अराउंड मार्क्स वहां पे भी आए। फिर में उतने ही फिर आया, में उतने ही आए। मतलब कि जितने मॉक्स में आ रहे थे उतने ही मार्क्स आए, उतने ही आ रहे थे। उतने ही आ रहे थे। मतलब मॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक्स चीटिंग करके करोगे फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर बढ़िया से दे रहे हो तो समझो सेम मार्क्स वहां पे आएंगे, सेम मार्क्स वहां आएंगे। बस बाकी अपनी मेहनत करो और सर की गाइडेंस से ही चलो तो बेस्ट रहेगा। मैंने भी बहुत अपना दिमाग लगाया, पेपर डाउनलोड करता था तो कोई यूजलेस है, जो सर दे रहे हो तो शांति से करो। सर अगर मैंने बढ़िया से शायद मॉक नहीं किया, नहीं तो और जो 3-4 क्वेश्चंस थे और सही कर सकता था। अच्छा। जो मॉक वाले आए थे, अच्छा वो आपने नहीं किए। वो नहीं किए, मैं वो मेरे अभी तक रिग्रेट होता है, कर लेता, दिमाग ना लगाता। तो अश्विनी जी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी जितना मटेरियल है पहले वो अच्छे से कर लो, बाकी बाद में जा, बाद में है ना, यही। थोड़ी मैंने छोड़ दी होगा। अच्छा। बट हो गया, फिर भी 53 आ गए। मतलब अच्छे मार्क्स हैं। देखो मैं ये बोलता हूँ 103 रैंक था आपका, 103 रैंक था, 53-54 मार्क्स इतने थे आपके। तो अगर देखो एडमिशन हो रही है, सबसे बड़ी बात, जैसे कुछ बच्चे जब आते हैं वो ये कहते हैं कि सर एडमिशन होगी तो ठीक है या नहीं तो ठीक है, बस एक नॉलेज चाहिए। बट ऑब्वियसली हर एक टीचर का एक चीज तो रहती है कि वो चाहता है कि बच्चा एडमिशन तो ले ही ले, साथ में टॉप भी करे, उसका डिपार्टमेंट में नाम हो। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, लवलीन कीर्ति, तो उनका रैंक 3 आया था, तो एक मेरा नाम तो हुआ ही हुआ, बच्चों का भी हुआ, सबका हुआ कि हाँ यार ये सारे जूरी वाले बच्चे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी डिपार्टमेंट की वार्तालाप करते हैं। तभी मैंने आप दोनों को, आपने जब मुझे कहा कि हम दोनों का इकट्ठे लेना, तो मेरे दिमाग में ना बड़े क्वेश्चंस आए कि यार 2 लोग आ रहे हैं तो काफी बातें करेंगे, ठीक है, तो इंटरव्यू शायद बड़ा हो जाए, ठीक है, तो 0.25 में या 0.5 में चला सकते हैं आप। तो अभी आपने डिपार्टमेंट में गए, तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि वहां जूरी के बच्चे आपको क्लास में काफी मिले होंगे, है ना। आपकी सेक्शन में काफी बच्चे हैं मेरे ख्याल से, 4-5 आपके में है, ऐसा है कुछ? जैसे सर हमारी क्लास में जैसे कि एक मैं हो गया और 2-4 कितने हो गए, 5 बच्चे आपकी सेक्शन में। हाँ, तो जब हम पहले दिन गया, जब हाँ मैंने देखा यार, हाँ यार मेरी अकेडमी के बच्चे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो ऐसे लगेगा अपना पंसा है, अलग कुछ नहीं है, डर सा लग रहा था कि यार पहला दिन है, तो यार क्या होगा क्लास में, क्या नहीं होगा, थोड़ा हेजिटेशन रहती है दिमाग में। हम गए, हमने देखा हमारी क्लास के लड़के हैं जो, हमने देखा लड़कियां भी हमारी क्लास में, हमने देखा कि ठीक है यार अभी पूरा फैमिली वाला सीन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी था ऐसा, तो वहां पे हमने कहा कि ठीक है यार सही चल रहा है, मतलब बढ़िया है, मतलब बढ़िया है। अच्छा, तो अश्विनी जी या रजत जी दोनों एक चीज बताओ कि यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है, कैसा मजा आ रहा है, स्टूडेंट सेंटर में जाके बैठ के मजा कितना आ रहा है। 7 नंबर हॉस्टल में आप लोग हो, मेरा 6 नंबर होता था जब मैं पीयू में पढ़ता था, 7 में भी मैं कुछ टाइम रहा हूँ, तो 7 नंबर का माहौल कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है। तो जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं, क्या वो पीयू को करें टारगेट, मतलब मजा आ रहा है,
और ये भी पूछूंगा, जैसे कुछ बच्चे हैं वो तो जस्ट एक फन करने जाते हैं कि हाँ यार चिल्ली मारना है 3 साल, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों के बारे में बताओ, वहां पर फंक्शन भी है और पढ़ना भी है, दोनों चीजें हैं या सिर्फ एक ही चीज है? फिर जिसको जो करना, दोनों चीजें हैं, ठीक है। जिसको पढ़ना उसके लिए तो शायद बेस्ट फैकल्टी हमारे बेस्ट फैकल्टी है, टीचर्स बड़े सपोर्टिव है, मैंने सपोर्टिव है। लाइब्रेरी भी होगी? हाँ जी सर, 2 लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि सर अभी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्लियर था, मेरा पीयू भी क्लियर इनका था। सच दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्रैक था, मैं भूल जाता हूँ। इनका डीयू भी क्रैक था, इनका पीयू भी क्रैक है। तो सर हाँ जी, वही मैं कहना चाहता था कि मैं डीयू छोड़कर मैंने पीयू ली, PU है। क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है ना, आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है एक अच्छा, है ना। सब कुछ है, आपकी लाइब्रेरी से लेकर जिम से लेकर स्पोर्ट्स तक आपको हर एक चीज फैसिलिटी सब कुछ मिलती है। आपके हॉस्टल कितने हाइजीन, कुछ हॉस्टल हाइजीन है, कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ, बट ज्यादातर अच्छे हैं। और वो फूड इतना अच्छा है यहाँ का। मेन आपकी हेल्थ है ना, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं है, तो आपको हाइजीन में सब कुछ बढ़िया मिलेगी वहाँ पे, सब कुछ है मतलब उधर। तो मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, तो मैंने इसलिए ये चूज की पंजाब यूनिवर्सिटी में कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी, आप बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे आ सकते हो। हॉस्टल में दिल लगा आपका? बहुत दिल लगा, बहुत बढ़िया हॉस्टल है। ठीक है, आप दोनों हॉस्टल में हो? हाँ जी सर, सेम हॉस्टल में हो? रूममेट्स हो आप? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मजा आ रहा है दोनों को हॉस्टल में रह के? तो क्या करते रहते पूरा दिन हॉस्टल में? सर क्लास के बाद मैं तो रूम पे होता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा चल जाता है किसी के साथ मिलने, ठीक है। बाकी मतलब दोस्तों के साथ सब, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाते हैं ये? हाँ सर, लाइब्रेरी में बहुत देर तक रह रहा है। अच्छा, पढ़ाई लाइब्रेरी कर रहा है, थोड़ा फोकस कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने क्या सोचा है कि 3 साल के बाद आप क्या करना चाहोगे? सर मैंने तो यही सोचा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि हाँ मैं वकालत करना चाहता हूँ आगे। ये एडवोकेट बनना चाहते हैं। अश्विनी जी, आप वकालत सर, वकालत करना चाहते हैं। देखो इनकी ना दोनों की खास बात है। तो ये मेरे पास ना जब आए थे तो इन्होंने कहा कि सर हमें एडवोकेसी करनी है, और लिटरली इन्होंने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो ये निकल रहा है इनका, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, उसके लिए वो एग्जाम आने वाले हैं, ये सब हो जाता है। तो इन्होंने अभी से सोच लिया कि सेकंड सेमेस्टर से हमें इंटर्नशिप्स शुरू कर देनी है, एडवोकेट के पास चले जाना है। इन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली, जिसने जो करना है ना वो पहले साल से ही करना शुरू कर दे सर, तभी मजा आएगा जिंदगी में, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो तो सर ऐसे करते रहोगे फिर स्विच वाली सिचुएशन हो जाती है। हाँ, क्योंकि आप पहले तो सोच के चलोगे ऐसे करना है, इसने सोचा हुआ मैंने भी लिटिगेशन करनी है, तो हम वही सोच कर चलेंगे कि वही आगे जाके करेंगे, और अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। अभी से तैयारी शुरू कर। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक अच्छी बात है कि इंटर मूड कंपटीशन करवा रहे हैं, हाँ जी, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए फर्स्ट ईयर से। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने पार्टिसिपेट किया एज अ टीम की। वेरी गुड। मतलब करते हैं, मतलब जब एडवोकेसी करनी है तो उसके लिए करना पड़ेगा। एडवोकेसी के लिए जरूरी है मूव्स, ऑब्वियसली आपको एडवोकेसी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि डिबेट कैसे करनी है, डिस्कशंस कैसे करनी है, एम्बियंस होते हैं आपके पास, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, वो सब आपको आवाज हमारी सोसाइटी है डिपार्टमेंट में, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं किसी भी रैंडम टॉपिक पे, वहाँ पे पार्ट लिया उस पे फिर? हाँ जी सर, देखता हूँ रील्स आती होती है आवाज की, मैंने काफी टॉपिक होते हैं, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है, कि इसमें ये आजकल क्या चल रहा है, इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, आपकी क्या थिंकिंग है इसके अंदर, तो आप पार्ट लेते हो उसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे जाके हम अपना ही एक ऐसे डिबेट सेशन खुद स्टार्ट करने की सोच रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ऐसे सीनियर्स आपको मिलने वाले हैं जो काफी हेल्पफुल होंगे। सीनियर्स नहीं समझ लो सर, बस भाई हैं सब। हाँ जी सर, एक तरह से ये आप सभी के भाई हैं, ठीक है, तो हेल्प करेंगे हर एक चीज में, हेल्प करेंगे हमेशा। हाँ जी सर, हमेशा कुछ सीखने को मिलता है सर, आप सबने कितना कुछ सीखा है, हम उनसे भी कितना कुछ सीखेंगे जब आगे आएंगे, और हम उनसे कितना कुछ सीखेंगे। बिल्कुल, तो हमेशा सर ऐसे ही आप साथ में मिलकर चलना है सबने। देखो ये सबसे अच्छी बात है इन दोनों की कि इनके अंदर कोई भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, ये बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है दोनों के दोनों, लिटरली बड़े प्यारे बच्चे हैं। देखो एक टीचर है ना, मजाक इतना बच्चों के साथ कम ही करते हैं, बट ये दोनों जब भी आते हैं तो हमारी बातें शुरू मजाक से होती हैं, लिटरली, मतलब ये शायद मुझे फैमिली मानते हैं, तभी मेरे साथ इतना खुल जाते हैं। मैं तो इनको मानता ही मानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूँ, 13 सालों से कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा मेरी फैमिली है। आखिरी में मैं आप दोनों से एक एक मूल मंत्र सुनना चाहता हूँ कि बच्चा एक मूल मंत्र, ज्यादा नहीं, एक मूल मंत्र कि बच्चा क्या करे उसका एग्जाम क्रैक हो जाए। एक तो लास्ट वीक जब वो रहता है सर के साथ लंच करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो इनकी बात, इन्होंने पेपर से सुबह सुबह 5 क्वेश्चन हम बच्चों के साथ डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन, तो वो 5 के 5 क्वेश्चन पेपर में आ गए थे सर। वो 5 ईयर वालों के साथ 5 ईयर, हाँ जी, 5 ईयर वालों के साथ था ये। तो सुबह सुबह बच्चों के साथ डिस्कस किया, 5 के 5 क्वेश्चन आ गए, तभी डिस्कशन आखिरी तक, पेपर तक आखिरी तक पढ़ना बेनिफिशियल होता है ना, ये बात है या नहीं है? तो रजत जी क्या कहना चाहोगे आखिरी में, मूल मंत्र क्या देना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा, आप बस धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है अभी, ठीक है, धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर दो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक टॉपिक पढ़ो दिन का बहुत है, ठीक है, और
टू द पॉइंट पढ़ो, ज्यादा एक्स्ट्रा भी मत पढ़ो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीयू के लिए जरूरी हाँ जी। नहीं है। जैसे अब मैं एक बात बता दूं, जब भी मैं कल पहले वीडियो देखता था मुझे थोड़ी कमी दिखती थी। मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ चीजें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लीगल होगी, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन कवर करो अच्छे से सारा, बहुत बढ़िया से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लीगल होगी, आप लीगल पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे आप ना ऐसे जो चीजें हैं पढ़ना शुरू कर दो, Step by हाँ, स्टेप बाय स्टेप, और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तो यही एक रहता ना है, मैं हाँ। क्वेश्चन बच्चों से एक ना बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो जैसे आपको पता ही है, जब हमारा लीगल चलता है तो लीगल ही चलता है। हाँ जी, आपने देखा होगा अकेडमी हाँ में, जी। रीजनिंग चलता है तो रीजनिंग ही चलता है। हाँ। मतलब जब तक हम खत्म नहीं कर देते उसके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, हाँ, तो कई बच्चों को ये लगता है कि सर एक दिन लीगल ले लो, एक दिन रीजनिंग ले लो, एक दिन करंट ले लो, एक दिन स्टैटिक ले लो, एक दिन ये, क्या ये बेनिफिशियल है? या एक दिन पहले एक ही सब्जेक्ट खत्म किया जाए, हफ्ता है, हफ्ते में लीगल खत्म की, अगले हफ्ते रीजनिंग खत्म की, या उसका ज्यादा बेनिफिशियल है? सर इसमें भी ये चीज होती है, जैसे कि आप कोई चीज की तैयारी करना शुरू कर हाँ रहे हो जी। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। कंप्लीट करो, हाँ। बिल्कुल। सिलेबस आप जिस कैसे भी कंप्लीट कर सकते हो, आप बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो, कर कोई सकते खत्म कर लो। नहीं, मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ। क्लासेस बच्चों को कैसे देनी चाहिए? मतलब आप एज ए स्टूडेंट क्या एडवाइस दो कि जैसे एक रीजनिंग चल रहा है, जैसे सीरीज का टॉपिक चल रहा सर मेरे हिसाब से तो मिक्स होना चाहिए, मिक्स होना हाँ, चाहिए। क्योंकि आप कुछ जब आप अटेम्प्ट भी करोगे पेपर में, उसमें क्वेश्चन मिक्स होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। वो बात नहीं कर रहा हाँ हूँ। जी। क्वेश्चन क्लासेस की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो सीरीज का टॉपिक चल रहा है, हम्म, सीरीज 3 दिन में होती है, 3 घंटों में होती है। सपोज करो एक दिन में 1 घंटे की क्लास होती है, तो पहले सीरीज का टॉपिक खत्म होना चाहिए या सीरीज अभी बीच आधा अधूरा है, नहीं, दूसरे नहीं, दिन सर, पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी पूरी चाहिए, नहीं। समझ प्रॉपर होनी चाहिए। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, हाँ सर, हाँ, हाँ, ये तो सर ऑब्वियस सी बात है ना? सर, हाँ, मतलब मिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बच्चा इंटरमिंगल कर जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो पिछला सिंपल किया सी नहीं, बात है। आगे जाओगे तो फिर वो भी भूल जाओगे, ये भी क्योंकि वो इंटरलिंकिंग है। इंटरलिंकिंग है सारा। बाकी सर 5 ईयर का तो थोड़ा बहुत होता है, 3 ईयर के बहुत मेच्योर बंदे होते हैं सारे, Mature देखने वाले, है होते ना, उनको तो सब कुछ पता होता है कैसे करना है। थोड़ी बहुत गाइडेंस सर की मिल जाए तो आपके और 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, अरे। आपके पेपर में बस यही बात होती है। बाकी तो आप सब इतने मेच्योर हो, और 5 ईयर को वैसे जोश होता है अलग, हाँ, कुछ करना 5 ईयर है को जोश होता है, अलग जोश होता है। तो बाकी सबको ऑल दी बेस्ट। अश्विनी जी आप बताएं आखिरी में बस एक चीज कि क्या करें बच्चे? सर अपना स्टार्टिंग से जब से ज्वाइन कर रहे हो तब से थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू करो, एंड में तो थोड़ा करना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है। और बाकी आपसे गाइडेंस जो आप दे रहे हो वो करते रहो, और मॉक डेली बेसिस पे करना लास्ट में। अभी तो शायद वीकली चलता होगा। हाँ, अभी इनके जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो अभी सेक्शनल मॉक्स चल रहे हैं। लास्ट में तो 15-20 दिन होगा, उसमें सिर्फ मॉक करना, Mock सिलेबस अपना पहले से पैक करके बिल्कुल रखना। बिल्कुल, नहीं तो फिर दोनों मिक्स कर दोगे तो फिर कहीं के नहीं कहीं रहेंगे। की नहीं रहोगे। और फिर सर की गाइडेंस में तो पक्का रहना, अगर नहीं रहोगे तो नहीं होगा। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। मतलब इन्होंने सीधी बात बोली, सीधी बात कही जो कही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जो कुछ आधा अधूरा छोड़ा हो। इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। आप दोनों का मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा मजा आया आप दोनों के साथ बात करके, इंटरव्यू लेके। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा इंटरव्यू था मेरा, सबसे लंबा इंटरव्यू होगा आज का। ठीक है, आज के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।